स्वागत है आपका किस्सा कोना में। चलिए आज जानते हैं महाभारत का वो किस्सा जिसने अर्जुन जैसे महावीर धनुर्धर को घुंघरू पहन के सभाओं में नाचने पर और कई सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले भीम को हलवाई बनने पे मजबूर कर दिया। तो यह बात है पांडवों के वनवास की। 12 वर्ष बीत चुके थे, फिर आया वह 13वां वर्ष। अंधेरी रात में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को एक कपड़े की पोटली में बांधा, जिसे उन्होंने एक शव के रूप में आकार दिया और एक सामी वृक्ष की शाखा से बांध दिया। फिर उन्होंने विविध वेश धारण किए। युधिष्ठिर ने खुद को एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण कंक के रूप में पेश किया, जो राज्य प्रबंधन कला में कुशल था। भीम ने एक रसोइया बल्लभ के रूप में प्रस्तुत किया। अर्जुन ने एक महिला के वस्त्र पहने और बृहन्नला नामक एक कुशल नृत्य शिक्षक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। मैंने नृत्य कला अप्सराओं से ही सीखी है, उन्होंने कहा। नकुल ने स्वयं को घोड़ों का सवार दमग्रंथि के रूप में पेश किया और सहदेव ने गायों के चिकित्सक तंतिपाल के रूप में प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने एक सौंदर्यविद सैरंध्री के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। उन सभी 6 ने मत्स्य राज्य में जाकर वहां के राजा विराट से नौकरी की मांग की। उनके वेश इतने सटीक थे कि जब दुर्योधन के गुप्तचर द्वैतवन पहुंचे, उन्हें पांडवों का कोई सुराग नहीं मिला। वहां पांडवों द्वारा अंतिम बार उपयोग की गई गुफाओं में उन्हें केवल धौम्य और कुछ आर्षि मिले, जो यज्ञ कर रहे थे, जो पांडवों की कुशलता की प्रार्थना कर रहे थे। विराट को यह भान नहीं था कि धर्म पर सलाह देने वाला और अक्सर उनके साथ पासे खेलने वाला कंक नामक व्यक्ति वास्तव में युधिष्ठिर था, या कि उनकी रसोई में इतना अद्भुत भोजन बनाने वाला बल्लभ वास्तव में भीम था, या कि उनकी पुत्री को नृत्य सिखाने वाला किन्नर बृहन्नला वास्तव में अर्जुन था, या फिर उनके घोड़ों और गायों की देखभाल करने वाले दमग्रंथि और तंतिपाल नामक पुरुष वास्तव में नकुल और सहदेव थे। रानी सुदेशना को भी यह एहसास नहीं हुआ कि सैरंध्री नामक वह महिला जो उनके लिए इत्र बनाती थी और उनके बाल संवारती थी, वास्तव में द्रौपदी थी। जो बात राजा और रानी ने गौर की वह यह थी कि उनके नए सेवक अलग थे, आत्मविश्वासी और गरिमामय। वे कभी किसी के बचे हुए भोजन को नहीं खाते थे और सभी ने नौकरी स्वीकार करने से पहले अपनी स्पष्ट मांगें रखीं। चूंकि ये 6 कभी आपस में बात नहीं करते थे, न तो विराट और न ही सुदेशना को संदेह हुआ कि वे आपस में संबंधित थे। महीने बीत गए बिना किसी घटना के। युधिष्ठिर को यह देखकर कष्ट हुआ कि एक राजा धर्म की अपेक्षा अपनी इच्छाओं को अधिक महत्व दे रहा था। भीम इस बात का विलाप करते थे कि उन्हें ऐसा भोजन बनाना और परोसना पड़ रहा था जिसे वे कभी नहीं खा सकते थे। अर्जुन धनुष पकड़ने को तरस गए थे, लेकिन उन्हें नृत्य घुंघरू पकड़कर संतुष्ट होना पड़ा। नकुल पूरा दिन अस्तबल साफ करते और सहदेव पूरा दिन गायों के साथ बिताते। फिर कुछ भयानक हुआ। रानी के भाई कीचक एक मूर्ख थे जिनकी दृष्टि चंचल थी। उन्होंने सुदेशना की नई दासी सैरंध्री को काफी आकर्षक पाया। जब भी वह उसे देखते, वह निर्लज्ज रूप से घूरते और अपने इरादे स्पष्ट कर देते। जब सैरंध्री ने शिकायत की तो रानी ने उसे ही फटकार लगाई, क्योंकि वह अपने भाई पर मोहित थी और उसके विरुद्ध कोई आलोचना सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन कीचक ने अपनी बहन से कहा, क्या तुम अपनी उस घमंडी दासी को मेरे कक्ष में भेज सकती हो? अपने भाई को ना नहीं कह पाने के कारण रानी ने कहा, मैं जरूर कोशिश करूंगी। उसने उसी दिन बाद में सैरंध्री को बुलाया और उससे अपने भाई के लिए एक सुराही शराब ले जाने को कहा। सैरंध्री इस कार्य से बचने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अकेले कीचक के कक्ष में जाती तो उसके साथ क्या हो सकता था। लेकिन सुदेशना ने जोर दिया। सुदेशना के लापरवाह रवैये से परेशान होकर सैरंध्री कंक के पास गई। मुझे इस प्रकार की परेशानी से बचाओ। मैं नहीं कर सकता, कंक ने कहा। मैं असहाय हूं, कृपया समझें। हम में से कोई भी खोज का जोखिम नहीं उठा सकता। हमें इस अपमान को सहन करना होगा और हमारी पहचान का पता न चले। इसके लिए वर्ष के अंत तक हमारी सभी शक्तियों का उपयोग करना होगा। सैरंध्री की आंखों से आंसू बह निकले, जबकि उसे कंक का तर्क समझ आया। वह उसके बचाव में न आने को माफ नहीं कर सकी।
अब वह किसके पास जा सकती थी? बृहन्नला हमेशा कंक से पूछताछ करेंगे और कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। अब केवल एक उपाय था, बल्लभ। वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था और क्रोध में उसको जो बोलो कर देता था। वह रसोई घर में गई और वहां उसने बल्लभ को राज्य परिवार के लिए एक तरफ भोजन तैयार करते पाया। उसने उसे सब कुछ बता दिया और उसने प्रत्याशित प्रतिक्रिया दी। बल्लभ की आंखें उस विचार से लाल हो गईं कि उसकी पत्नी को कीचक ने छुआ था। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। ये मेरा वादा है, उसने गंभीरता से कहा। उस शाम जब कीचक अपने कक्ष में प्रवेश किया, उसने पाया कि सभी दीपक बुझा दिए गए थे। बिस्तर पर एक महिला बैठी थी जिसकी पायल परिचित लग रही थी। वह सैरंध्री थी। उसे इतनी सहज पाकर वह सुखद आश्चर्यचकित हुआ। उसने उसे रूठा हुआ और प्रतिरोध करता हुआ उम्मीद की थी। बिस्तर वाली महिला ने कीचक का खुले हाथों से स्वागत किया। कीचक बिस्तर में गिरा और जब वह उसे छूने लगा तब उसे एहसास हुआ कि जिन हाथों को उसने छुआ और जिन जांघों को उसने सहलाया वे काफी मोटे और मांसल थे। निश्चित रूप से एक महिला के नहीं हो सकते। वह कुछ और सोच पाता, इससे पहले ही उसे पता चला कि वह एक भालू की पकड़ में कुचला जा रहा था। वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपनी नशे और कामुक अवस्था में कीचक का अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने कोई मुकाबला था। कुछ ही मिनटों में कीचक की हड्डियां टूट गईं और मांस पिस गया। अगले दिन पूरा महल रानी के विलाप से जाग उठा, जिसके भाई को मार मार कर लगभग मांस और हड्डियों के गट्ठर में तब्दील कर दिया था। सुदेशना को संदेह था कि सैरंध्री इसमें किसी न किसी तरह शामिल थी। जब उसने इस बात को अपने अन्य भाइयों से कहा तो उन्होंने निश्चय किया कि कीचक की चिता पर सैरंध्री को जिंदा जला देंगे। जैसे ही वे उसे लौ की ओर खींच रहे थे, उसने मदद के लिए चिल्लाया। सभी पांडवों ने उसकी पुकार सुनी, लेकिन केवल भीम ही उसके बचाव में आए। एक पेड़ उखाड़ते हुए भीम ने उसे घुमाया और कीचक के भाइयों की खोपड़ियों को कुचल डाला। जल्द ही श्मशान भूमि सुदेशना के भाइयों के टूटे हुए शरीरों से भर गई। किसी ने भी नहीं देखा कि यह काम किसने किया। मैं गंधर्वों की पत्नी हूं। वे अदृश्य से प्रकट हो सकते हैं और उन लोगों की रक्षा कर सकते हैं जो मुझे हानि पहुंचाते हैं, सैरंध्री ने समझाया। मत्स्य की रानी ने अपने भाइयों की याद में विलाप किया और अपनी दुर्भाग्यशाली दासी पर शाप लगाया और उसे मत्स्य राज्य छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि विराट नहीं चाहते थे कि उनके शक्तिशाली अदृश्य गंधर्वों, जिन्होंने सैरंध्री की रक्षा की थी, से उन्हें कोई परेशानी हो। इसलिए उन्होंने उसे महल में जितने समय तक चाहे रहने की अनुमति दी। कीचक और उसके भाइयों की मौत की खबर हस्तिनापुर पहुंची। यह भीम का काम था। इसमें दुर्योधन को पूरा यकीन था। केवल वही जिसने बका, हिडिंबा, किरमिरा और जटासुर को मारा है, कीचक को मार सकता था। वह मुस्कुराया। उसे पांडवों के छिपने की जगह का पता चल गया था। 13वें वर्ष के अंत से पहले उन्हें पकड़ने की संभावना से वह उत्साहित था, जिससे उन्हें एक और बार 12 वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा। तो क्या दुष्ट दुर्योधन अपने नीच कार्यों में सफल हो जाएगा? क्या अब पांडवों का सच सबके सामने आ जाएगा? क्या पांडवों को फिर से 12 वर्ष जंगलों में भटकना होगा? जानने के लिए जुड़े रहे किस्सा कोना से।